यहाँ तक पहुंच गई है जिसके अंदर he was about to get drowned and somebody saved him and he was brought out of the swimming pool, डीप में से बाहर निकाल के उसका जो भी उसने वाटर स्वेलो करा था वो सब बाहर निकाल के, और he went back home. He was wobbly, unsteady, he was sick, stomach बहुत पेनफुल था, सारा कुछ नहीं खाया जा रहा था. Besides everything else, जो हाइड्रोफोबिया डेवलप हो गया. हाइड्रोफोबिया पानी में जाने का फियर होता है, और किसी भी चीज का जो फोबिया होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बड़ी मुश्किल से उसमें से बाहर निकला जाता है. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तरह का फोबिया हो सकता है. सो बिगिन करो, आगे रीड करना. हु इज गोइंग टू रीड? शिवम. मैम किसी ने ऑल चैट पे पूछा है कि पेज नंबर बता दो एक बार. अच्छा बेटा, पेज 27. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल से करना है. Excuse me, ma'am. यस बेटा हर्षिता. मैम सिमर इस वेटिंग रूम में वेट कर रही है वो. ठीक है बच्चे. बिगिन करो बेटा. शिवम आप रीड कर रहे हो? बड़े जी स्कूल वाले आ रहे तो. क्या हुआ आर्यन, क्यों गुस्से हो रहे हो स्कूल वालों से बेटे? आर्यन क्या हो गया बेटा? मैम मेनी स्टूडेंट्स आर इन सिस्टर की वर्किंग स्कूल की बात कर रहा था, वेटिंग वो उसका रूम. फोन आया था. हाँ जी बेटा. दे आर आस्किंग यू टू लेट इन देम. आई एम अलाउइंग एवरीवन. अभी तक मैंने लॉक नहीं करा बेटा. जो भी कोई वेटिंग रूम में है मैं सबको अलाउ कर रही हूँ. मैंने किसी को भी नहीं अभी तक रिमूव करा एक्सेप्ट एक कोई ओप्पो वाला पर्सन था जिसको मैंने नहीं एंटर करने दिया. आर्यन कुछ बात है जो आप शेयर करना चाहते हो बेटे? नो मैम. ओके शिवम आप बिगिन करोगे बेटे? मैम लास्ट कहाँ पर छोड़ा था? I never went back to the pool पर 27 पेज सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वन लाइन का छोटा सा पैराग्राफ है. लगता है आप कुछ कहना चाहते हो बेटे? मैम बाय मिस्टेक हो गया. अच्छा सॉरी. कोई बात नहीं. शिवम बिगिन करो बच्चे. Okay, ma'am. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. आप उसमें लिख लो, ये वाली बात नोट कर लो, हाइड्रोफोबिया. क्योंकि उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा बिग बुली ने बैठे ही बैठे टॉस करके डीप वाटर के अंदर थ्रो कर दिया था, तो उसके मन के अंदर हाइड्रोफोबिया डेवलप हो गया. टू द एक्सटेंट दैट ही सेज दैट एज आई वाज ग्रोइंग अप, मैं कभी वापस पूल पर नहीं गया. मुझे वाटर से डर लगता था. मैं वाटर को अवॉइड करता था जितना भी मैं अवॉइड कर सकूं. लक्ष्य आपको आगे रीड करना है बेटा. लक्ष्य के बाद नूरदीप को करना है. अलर्ट रहो रीड करने के लिए. पार्टिसिपेशन लर्निंग होती है, सिर्फ यहाँ पर आके बैठने से नहीं होता. लक्ष्य आर यू रीडिंग? Yes, ma'am. प्लीज डू दैट बेटा. Then I started down a third time. I sucked for air and got. I wanted to know it कि तुम्हें पता लग रहा है कि नहीं. That is why I insisted that you read. आप गलत पढ़ रहे हो बच्चे. आपने यहाँ से पढ़ना है. A few years later. आप लोग सब अपने हाथ में पेन पेंसिल रखो. मैं आपको अब इसके बाद पॉइंट्स मार्क कराऊंगी, तो उस क्वेश्चन के आंसर में आप यूज करेंगे
जहां पर ये पूछा जाएगा कि क्या क्या वो डेप्रिवेशन हुई थी, उसको क्या चीज थी जो हाइड्रोफोबिया डेवलप होने से ही वाज नॉट एबल टू डू। लक्ष्य रीड बच्चे, कोई बात नहीं आप रीड A करिए। few years later, when I come to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. ओके कुछ इयर्स के बाद जब मैं बड़ा हुआ, मुझे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब मुझे वाटर स्पोर्ट्स में कैस्केड्स के बारे में पता चला, कैस्केड्स को 1 नंबर मार्क कर लो, मेरा मन करता था कि मैं भी वहां पर जाऊं, पर क्योंकि मुझे इतना पानी से डर लगता था तो मैं वहां पे नहीं जा पाया। And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जब भी मैं कोशिश करता वाटर के अंदर जाने की तो क्या होता, मार्क कर लो, वेडिंग एक्शन होता है, वॉकिंग बाय पुशिंग द वाटर। जब भी मैं कहाँ पे जाता, नंबर 2 टाइटॉन, द वर्ड इज टाइटॉन, नंबर 3 इज बम्पिंग रिवर, या मैं नंबर 4 वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स के अंदर बेदिंग के लिए जाता। जब भी मैं जाता तो क्या होता, हमेशा मेरे को पानी का बहुत ज्यादा डर लग जाता। वो टेरर जिसने कि मुझे सीज कर लिया था, पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, पूल में जो YMCA में मैंने एक्सपीरियंस करा था। It would take possession of me completely. वही वाला डर जो था वो मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता, कैप्चर कर लेता, ट्रैप कर लेता। हाइड्रोफोबिया, आई वाज नॉट एबल टू एंजॉय द वाटर स्पोर्ट्स। My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. मेरी जो लेग्स थी वो लाइफलेस हो जाती वाटर में जाने के बाद में, पैरालाइज्ड, लाइफलेस, और आइसी हॉरर, कंप्लीट फियर, पैनिक ग्रैब कर लेता मेरे हार्ट को। मुझे लगता मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता। नूरदीप, This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes on mine lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing. Ma'am, just a second, sorry. Fishing in New Hampshire, trout fishing on the douches and Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. ओके दिवजोत, आपने नेक्स्ट पढ़ना है इसका, ये वाला पैराग्राफ का देखिए एक्सप्लेनेशन। दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप इज प्रॉब्लम। क्या थी हैंडीकैप? द प्रॉब्लम वाज व्हाट? हाइड्रोफोबिया, पानी का फियर मेरे साथ रहा, जिंदगी चलती रही, ईयर्स रोल्ड बाय, बट फियर ऑफ वाटर ऑलवेज वाज देयर इन माय हार्ट। इन कैनोज, कैनोज लॉन्ग स्मॉल लाइट नैरो बोट्स होती हैं। नेक्स्ट वाली जगह का नाम लिखा हुआ है, आपने अभी मार्क करे थे ना, नंबर 5, उसके अंदर मार्क करिए मेन लेक्स। मेन लेक्स में वो क्यों जाता था? फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन एक फिश का नाम है। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर इज नंबर 6। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ फिश। कहां पर जाता था वो ट्राउट फिशिंग के लिए? डेश्यूट्स, डेश्यूट्स इज नंबर 7। मेटोलियस इन ओरेगन इज नंबर 8। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, नंबर 9। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड, नंबर 10। वेयर एवर आई वेंट, कहां भी मैं जाता था,
क्या होता था, मेरे को जो फियर था वो हॉन्ट करता रहता था, फॉलो करता रहता था, और इस फियर की वजह से मेरी वाटर स्पोर्ट्स की इंजॉयमेंट जीरो हो गई थी। फिशिंग ट्रिप्स मैं सारे मेरे रुइन हो जाते थे, थ्रिल इंजॉय नहीं मैं कर पाता था। इट डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इसकी वजह से जितनी भी बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स के अंदर जो भी बोट्स यूज करके फिशिंग करके लोग इंजॉय करते हैं, एडवेंचर करते हैं, मैं वो कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता था। नूरदीप लास्ट लाइन पढ़ दो। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. नेक्स्ट दिवजोत। I used my way I knew to overcome this fear, but it held me familiar in the grip, in फर्मली its grip, फर्मली firmly in its grip. आई यूज्ड, जितना भी मेरे को कोई भी समझाता था कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, मैं सब कोशिश करता था करने की, लेकिन क्या होता था कि आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस फियर। मैं ये वाले फियर से वापस बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस ये वाला जो फियर था, इसने मुझे फर्मली अपनी ग्रिप के अंदर पकड़ा हुआ था। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. अब सेकंड नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया, उसके अंदर में भी आप नंबरिंग करेंगे आंसर्स लिखने के लिए। अब हाइड्रोफोबिया की हाइट हो चुकी थी, डेप्रिवेशन सारा डिस्क्राइब करा। नाउ he wanted to get rid of this issue, he wanted to come out of this problem. So to be able to come out of this problem, finally 1 अक्टूबर he decided कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखने के लिए जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। राइट डाउन नंबर 1 इंस्ट्रक्टर के साथ। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour a day, an hour each day. So what happened that मैंने जब ये सोच लिया कि इंस्ट्रक्टर के पास मुझे जाना है और मुझे एक्सपर्ट के अंडर काम करना है, सो आई वेंट टू अ पूल और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो उसको हमें बार बार करना पड़ता है। सो ही प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. So this practice 5 days a week is point number 2. Point number 3 is put a belt around me. Instructor ने क्या करा, मेरी वेस्ट के साथ एक बेल्ट को टाई कर दिया। A rope attached to the belt. A rope attached to the belt went through a pulley that run on a overhead cable. केबल। दिस इज नंबर 4। पुली होती है जिसमें अगर हमने कभी देखा हो तो वो वेल से पानी निकालने के लिए राउंड ऐसे पुली जो है वो चलती है। सो व्हाट हैपेंड दैट उसने जो मेरी वेस्ट के ऊपर रोप लगाई थी उसको एक पुली के साथ, ओवरहेड पुली के साथ अटैच कर दिया कि अगर मैं पानी के अंदर जाऊं तो वो मुझे वापस निकाल सके। दिस इज पॉइंट नंबर 4। He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. दिस इज पॉइंट नंबर 5। दिवजोत के बाद अभी आर्यन ने पढ़ना है। मैं मिड ऑफ द पैराग्राफ में ही आपसे बोलूंगी बेटा रीड करने के लिए, अलर्ट हो जाना। तो व्हाट ही डिड, ही हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, और हम क्या करते थे स्विमिंग पूल में, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। और क्या होता था उससे, बहुत प्रैक्टिस, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, बिकॉज सोच लिया था, ये बात डिसाइड कर ली थी कि सीखना ही है स्विमिंग, किसी तरह से भी स्विमिंग सीखनी है। हाइड्रोफोबिया की ग्रिप में से बाहर निकलना है हमको। आर्यन।
Aryan, please continue. खुशबू, बेटे प्लीज कंटिन्यू बच्चे. Okay, ma'am. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. जब ऐसा नहीं हुआ कि भी मैंने स्विमिंग करनी शुरू करी और उसके बाद में सारी थिंग्स जो थी वो नॉर्मल हो गई. ऐसा नहीं हुआ. मुझे बहुत सारी हैजर्ड्स, ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. जब भी मैं जाता था पूल के अंदर तो पैनिक जो था वो थोड़ा थोड़ा मुझे पकड़ लेता था, सीज कर लेता था, कैप्चर कर लेता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. एवरी टाइम, ईच टाइम जब इंस्ट्रक्टर क्या करते थे, रिलैक्स करते थे अपनी होल्ड को रोप के ऊपर और मैं अंडर दी वाटर जाता था तो ओल्ड टेरर वापस आ जाता था और मेरी लेग्स बिल्कुल फ्रोजन हो जाती थी. मुझे पूछना है राजवीर सिंह से, ओल्ड टेरर का क्या मीनिंग है यहाँ पर? यस शिवम. हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया उसको कहाँ से हुआ था? कहाँ पे बिगिन हुआ था बेटा हाइड्रोफोबिया? लास्ट टाइम जब वो एमसीए में गया था, YMCA. YMCA में गया था. ओके बेटा, ओके. कुछ को कंटिन्यू बच्चे. वंडरफुल. बच्चे तभी चांस देंगे तुम्हें रीड करने का भी और पार्टिसिपेट करने का भी बच्चे. It was 3 months before the tension began to slack. 3 months लगे मुझे कि कम से कम जो मेरी टेंशन थी उसको स्लो डाउन करने में, उसकी ग्रिप में से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के आने में. स्लैक, यहाँ पर स्लैक का मीनिंग है लेसन, LESSEN, कम हो जाना. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. दिस इज पॉइंट नंबर 6. कैसे इंस्ट्रक्टर ने हाइड्रोफोबिया से रिमूव करा, कि सिखाया कि किस तरह से मुझे अपने फेस को अंडर वाटर डालना है, कैसे मुझे एक्सेल करना है, कैसे मुझे इनहेल करना है और किस तरह से मुझे अपनी नोज रेज करनी है. I repeated the exercise hundreds of times. मैंने बहुत बार, जैसे जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया, मैंने बहुत रिलीजियसली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा और मैंने क्या करा, hundreds of times मैंने प्रैक्टिस करी. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. जो भी कोई चेंज होता है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता है. बिट बाय बिट क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने आप को इस फियर से बाहर निकाला. ये वाला फियर जिसने कि मुझे पकड़ लिया था, सीज कर लिया था. कब आ जाता था मुझे ये फियर? जब मेरा हेड अंडर वाटर जाता था. हर्षित, आप कुछ पूछना चाहते हो बेटे? नो मैम. ओके, सो नेक्स्ट नाउ जसप्रीत सिंह. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. 7 नंबर, ये वाला पॉइंट नंबर 7 है. इसके नेक्स्ट क्या हुआ कि एट द साइड ऑफ द पूल मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने लेग्स किक करनी सिखाई. अगर किसी ने स्विमिंग सीखी है तो उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि किस तरह से लेग्स का कंट्रोल सिखाया जाता है. लेग्स को किक करना मुझे सिखाया मेरे इंस्ट्रक्टर ने. दिस इज पॉइंट नंबर 7. For weeks, I did just that. कई वीक्स तक मैंने किक करनी, लेग्स और कंट्रोल करनी मैंने सीखी. At first, my legs refused to work. जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज को बिगिन करते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बॉडी अडेप्ट नहीं करती. बट ग्रेजुअली क्या हो जाता है, आपका कंट्रोल बन जाता है. किसी भी दुनिया में चीज को जब आप बिगिन करते हैं देन इट इज डिफिकल्ट, बट देन ग्रेजुअली एंड स्लोली यू आर एबल टू कॉन्कर and you are able to control the situation.
but they gradually relaxed and finally I could command them. धीरे धीरे मेरी लेग्स, ग्रेजुअली इज स्लोली, मेरी लेग्स जो थी वो रिलैक्स हो गई और फाइनली मैं अपनी मर्जी से अपनी लेग्स को कमांड कर सकता था कि किस तरह से मूव करना है. नेक्स्ट अर्शदीप. Thus, piece by piece, he built a swimmer. क्या करा मेरे इंस्ट्रक्टर ने, छोटा छोटा मुझे जब सिखाया और फिर उसके बाद में कंप्लीटली मुझे एक स्विमर बना दिया. जब हम when we take care of small things, big things fall in the right place on their own. And when we had perfected each piece, he had them together in an integrated whole. Integrated whole is point number 8. जब मेरे को अलग अलग इनहेल करना, एक्सेल करना, लेग्स किक करना, सारे वाली सिखाने के बाद में इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेटेड होल को बोला कि चलो अब करो स्विमिंग. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl stroke." So October he had started. अक्टूबर से लेकर अब कहाँ पहुंच गए? अप्रैल तक के अंदर पहुंच गए. प्रैक्टिस करते करते the instructor now realized कि मैं अब अपने आप स्विमिंग करने लायक हो चुका हूँ. So what did he do? He said, now you can swim. अब क्या करो? Dive off. और अलग अलग strokes होते हैं swimming के. So crawl is one stroke that he asked me to do. I did. The instructor was finished. This is 6 marks question, बच्चास. ये वाला question आता है एग्जाम में. I did, the instructor was finished. कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने वाला पर्सन एक लिमिट तक आपको हाथ पकड़कर चला सकता है. अगर आप ये चाहते हो कि कंप्लीट आप सारी चीज को अपने हिसाब से करो तो क्या करना पड़ेगा आपको? You will have to have the control of your life in your own hands. तभी आप आगे चल सकेंगे. So the instructor was finished. जो इंस्ट्रक्टर ने सिखाना था वो उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया. अब क्या करना था? मुझे अपनी जिंदगी की कमांड खुद लेनी थी. चेतन. टेन मिनट्स होते हैं बेटा टाइम आउट आने के बाद भी, तब तक आपकी क्लास भी ओवर हो जाएगी. डोंट वरी. चेतन आप बिगिन करो बेटा आगे. हर्षित. Yes, ma'am. बेटे बिगिन कर बच्चा, आगे रीड करना. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड से. But I was not finished. I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. अब इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. वाई? इंस्ट्रक्शंस तो दे दी गई थी, मैंने प्रैक्टिस भी करी थी, लेकिन मैंने जो भी कुछ करा था वो अंडर गाइडेंस करा था. अभी भी मुझे मन के अंदर एक फियर था, थोड़ा श्रेड्स थे पैनिक के, टेरर के, कि जब मैं अकेला होऊंगा पूल में, टेरर स्ट्रिकन इज पैनिक, तो क्या होएगा कि क्या मैं फिर भी स्विमिंग कर सकूंगा? I tried it. I swam the length up and down. मैंने कोशिश करी अकेले स्विम करने की. मैंने लेंथ, स्विमिंग पूल की लेंथ अप एंड डाउन करा. And tiny vestiges of the old terror would return. बेटे वेस्टिजेस का मीनिंग लिखो. पार्टिकल्स. तुम सब जा सकते हो, तुम्हारी प्रेजेंट लग गई है. जैस्मिन भी जा सकती है और रमन भी. जैस्मिन, रमन और तरन भी जा सकते हैं. हाँ दलप्रीत. वेस्टिजेस आर स्मॉल पार्टिकल्स. छोटे छोटे मन के अंदर जो अभी भी डाउट थे, फियर था, वो रिटर्न हो गया. वो फिर से आना, पैनिक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिना इंस्ट्रक्टर के क्या मैं सरवाइव कर सकूंगा. हर्षित.
But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here's to you, look. And off I'd go for another length of the pool. पर लेकिन अब मैं क्या करता था, मैं फ्राउन करता था. फ्राउन का मीनिंग है पोज एंग्री. मैं कैसे फ्राउन करके बोलता था टेरर को कि अच्छा मुझे डरा रहे हो, हियर इज टू यू. और डर से बैठ जाने की जगह मैं और प्रैक्टिस करता था. मैं एक और लेंथ पूल के अंदर प्रैक्टिस करके उस डर को रिमूव करने की कोशिश करता था. हर्षिता, हर्षिता, आर यू रीडिंग? अश्मीत, Ma'am, यस बेटा, प्लीज रीड मेरा बच्चा. but this went on until July. But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. अभी जो ये वाला छोटा छोटा बिट्स ऑफ पीसेस, वेस्टिजेस, पार्टिकल्स टेरर के वापस आ जाना, मेरी और प्रैक्टिस करना, ये सारा अप्रैल से लेकर जुलाई तक चलता रहा. मैं कोशिश करता रहा पर अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि मेरे मन से कंप्लीटली हाइड्रोफोबिया रिमूव हो गया है. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. अभी I swam the crawl. स्मिथ, ब्रेक ब्रेक, मेरी भी बारी है बच्चा. देखो ऐसे है बच्चों, एक अब फिर से 1 2 3. अब क्या है क्वेश्चन कि जब इंस्ट्रक्टर ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी थी एंड ही हैड लर्नड स्विमिंग, फिर अभी भी उसके मन के अंदर किस चीज का डर था और फिर वो वाला डर उसने कैसे रिमूव करा. फॉर दिस क्वेश्चन वंस अगेन पॉइंट्स हैव टू बी मार्क्ड. पॉइंट इसके अंदर है नंबर 1 कि उसने क्या करा. नंबर 1 इज I went to Lake Wentworth in New Hampshire. New Hampshire जगह का नाम है. Wentworth लेक में वो गया, उसने डाइव ऑफ करा. कहाँ पर? ट्रिग्स आइलैंड में. और स्विम करे 2 miles across the lake to Stamp Act Island. आपने नंबर 1 लिखा न्यू हैम्पशायर, नंबर 2 लिखा ट्रिग्स आइलैंड, नंबर 3 लिखा स्टैम्प एक्ट आइलैंड. हर्षिता, आप कुछ कहना चाहते हो? नो मैम. हैंड मत रेज करो ना बेटा ऐसे. फिर पढ़ो बच्चे आगे. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return. सो क्या हुआ, मैंने नंबर 4 नंबर पॉइंट के अंदर मैंने अलग अलग तरह के जो स्ट्रोक्स थे वो प्रैक्टिस करे. कौन से स्ट्रोक्स मैंने प्रैक्टिस करे? क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक. सिर्फ एक बार मेरे मन के अंदर डर वापस आया. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. मेरी बारी बेटा. सो व्हाट हैपेंड दैट सिर्फ एक बार टेरर जो था वो वापस आया जब मैं मिडिल ऑफ द लेक में था. मैंने अपने फेस को अंडर डाला पानी के. आई सॉ नथिंग, मुझे सिर्फ बॉटमलेस वाटर नजर आ रहा था. और जो ओल्ड सेंसेशन थी वो मिनिएचर इज इन स्मॉल पार्ट वापस आ गई. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It felt and I swam on. आई लाफ्ड. मैंने Yet डर से मैंने बोला कि ओ मिस्टर टेरर, तुम मुझे डरा रहे हो. और डर जो था वो भाग गया. फ्लेड. फ्लेड इज रन अवे. और मैं आगे आगे स्विमिंग करने लगा. हरमीत सिंह. रोहित.
मनप्रीत, गुरसिमरन, Manpreet, are you reading, beta? Yes, ma'am. Please do. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I had hurried west, went up the Titan to Cornet Meadows, up the Corret Creek trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. रेजिड्यूअल, अभी एक किसी बच्चे ने वेस्टिजेस पूछा था. रेजिड्यूअल बचे हुए अभी भी मन के अंदर डाउट थे कि ऐसा तो नहीं होएगा कि पानी के अंदर मैं जाके डूब जाऊंगा. जैसे ही मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कहाँ गया? वेस्ट के अंदर. वेंट अप द टाइटन. दिस इज नंबर 5. कोनार्ड मीडोज. नंबर 6. कोनार्ड क्रीक ट्रेल. नंबर 7. मिएड ग्लेशियर. नंबर 8. मैंने कैंप करा हाई मिडो. नंबर 9. साइड ऑफ द वार्म लेक पर. नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने क्या करा? आई टुक माई क्लोथ्स ऑफ. स्ट्रिप करा मैंने, और मैंने डाइव करा इनटू द लेक, और मैंने स्विम करा टू द शोर एंड बैक. बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहुत ही फेमस स्विमर डाउग कॉर्पोरोन करते थे. मैंने शाउट करा विद जॉय, और जब मैंने जोर से शाउट करा, गिलबर्ट पीक ने